उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार और छोटों को मेरा प्यार। आप सभी को मेरी ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब सभी छात्र छात्राओं को लग रहा होगा कि आदित्य सर आए तो कुछ ज्ञान की बातें ही करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो बात ये होगी कि मैं कुछ ज्ञान की बातें आपको बताऊं, इससे पहले थोड़ा सा अपना अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जब मैं अपने विद्यार्थी जीवन में जब छोटे कक्षा में, चाहे मैं स्कूल में या कोचिंग्स में, जब अपने फेवरेट टीचर्स के लिए पेन खरीदने जाता था या किसी स्पेशल ब्रांड का पेन खरीदने जाता था, तो सब बस मन में इतनी खुशी होती थी कि मैं अपने टीचर्स को ये पेन दूंगा, शायद उनका आशीर्वाद मिले। पर मन में ये कभी इच्छा नहीं आई थी कि मैं कभी टीचर बनूंगा और लोग मुझे पेन लेके प्रदान करें, जो मेरे लिए सच में बहुत बड़ा। आप सबों का मेरे इस मेरे माता पिता का बहुत एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, वह बच्चों को सिखाए। मैं भी यही करने की कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ सिखाऊं, चाहे मैं किसी बैच में जाऊं, किसी क्लास में जाऊं। मेरी एक इच्छा ये होती है कि मैं कुछ सिखा के ही जाऊं। वहां पर उपस्थित जितने भी छात्र हों, चाहे मैं ऐसे छात्र जो बेंच के लास्ट बेंच पे बैठे हों, उन्हें भी अपनी बातें सिखाना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। संभवतः मैं एक बेहतर शिक्षक बनने की कोशिश करता हूँ। एक बेहतर शिक्षक कैसे बना जाता है, इस वक्त मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता एक बेहतर शिक्षक कैसे बना जाता है। इस शिक्षक दिवस को मनाने के पीछे घटनाक्रम क्या हुए, ऐतिहासिक किन किन मुद्दों से जुड़ते हुए ये आज का शिक्षक दिवस 2025 में हम मना रहे हैं, इन चीजों को हमारे सीनियर्स ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। मैं थोड़ी सी बातों को किसी दूसरे दिशा में देखना चाहता हूँ। आज के मेरे इस वक्तव्य के बाद मैं ये भी चाहूंगा कि इस वक्तव्य के समाप्त होने के बाद आप भी कुछ सीख कर जाओ। संभवतः जब मैं किसी स्कूल या कॉलेज के बच्चों को देखता हूँ तो बाग में लगे फूल के पेड़ पौधे पर लगे हुए सुंदर फूल की तरह वो स्कूल कॉलेज के बच्चे नजर आते हैं, बहुत सुंदर। जिस बाग में वो फूल के पेड़ लगे हैं ना, वो बच्चों का समाज है। जो बाग है वो बच्चों का समाज है, जिसमें वो बच्चे बड़े होते हैं। और फूल का पौधा उनके माता पिता है, जो सारी समस्याओं को झेलते हुए, चाहे ऊंच नीच परिस्थितियों में बदलाव हो रहा हो, इसके बावजूद भी अपने बच्चों को बचा कर रखते हैं, यानी उस फूल को बचा कर रखते हैं। वो पौधे यानी वो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जब बड़े होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो संभवतः बात आया होगा कि शिक्षक या गुरु की इसमें क्या। ऐसी स्थिति में जहां बगीचा समाज का रूप है, ऐसी स्थिति में जहां बगीचा समाज का रूप है, तो उस बगीचे के फूल के पेड़ माता पिता का रूप है और वो फूल बच्चे का स्वरूप है। तो उस बगीचे को बचा कर रखने की जिम्मेदारी मैं उस बगीचे के मालिक को देता हूँ, और वो बगीचा का मालिक कोई और नहीं, हमारे समाज का शिक्षक और हमारे समाज का गुरु होता है। तो उस बगीचे के मालिक के स्थान पे शिक्षक को तो मैंने रख दिया, अब इसके आगे क्या। तो जैसे माली बगीचे में बदलाव करता है ना, कि आज बगीचे को सुंदर बनाना है, बगीचे को और बेहतरीन बनाना है, ये काम माली का है, तो समाज में ये काम शिक्षकों का है। इस समाज को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, जहां बदलाव इस तरीके से कि जब गुरु अपने स्वरूप में आते हैं, जो गुरु अपने स्वरूप में आते हैं, तो समाज की दिशा और दशा सब बदल के रख देते हैं। चाहे वो चाणक्य के रूप में हो या कृष्ण के रूप में। जब महाभारत के रण में जब बीच खड़े हो जाए रथ में और कहते हैं, हे अर्जुन उठाओ गांडी, करो निर्माण समाज का और धर्म की स्थापना करो, वो स्वरूप है गुरु का, वो स्वरूप है शिक्षक का। संभवतः गुरु भी तो नहीं करते,
भी यही करते हैं, अपने ज्ञान के प्रकाश से इस समाज को दिशा देते हैं, समाज के स्वरूपों में समय समय पर बदलाव करते हैं। जैसे माली बगीचे में बदलाव करता है, वैसे गुरु भी समाज का बदलाव करते हैं, समाज को नया दिशा देते हैं। संभवतः अज्ञानता को मिटाना ये उनका कर्म है, ये उनका धर्म भी है। अगर कोई कहे कि मैं गुरु हूं, तो उनका सर्वप्रथम कर्म ये है कि वो अज्ञानता के अंधकार को समाप्त करें, समाज में फैली हुई रूढ़िवादी विचारों को समाप्त करें, जितनी भी मैल प्रैक्टिसेस जिसको कहते हैं कि ऐसी घटनाक्रम जो समाज में नहीं होना चाहिए, उसको समाप्त करें। ये जिम्मेदारी गुरु की होती है। जैसे मैं इस समाज को देखता हूं व्यक्तिगत रूप से, अब जो भी मैं बातें कह रहा हूं ये मेरी व्यक्तिगत विचार है कि जैसे मैं समाज को देखता हूं जिसके दो अभिन्न अंग होते हैं समाज के। जब मैं समाज को देखता हूं तो उसके दो अभिन्न अंग होते हैं, स्त्री और पुरुष। ये दोनों ही मिलकर एक सुंदर समाज बनाते हैं। स्त्री और पुरुष ये दोनों मिलकर एक सुंदर समाज बनाते हैं। बात अगर ऐसे करूं तो मेरे मन में एक विचार आता है कि जैसे आज दुनिया में बदलाव हो रहा है, लोग उस बदलाव से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो बदलाव ठीक हो रहा है, लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। चाहे अगर मैं बात करूं कि सिनेमा, सर्कस या कंटेंट कंजम्पशन के माध्यम से ही वो बदलाव की ना हो रहा हो, पर वो बदलाव होते हैं। उसी में एक चीज जो मुझे दिखता है, एक ट्रेंड सा दिखता है कि स्त्री को, एक स्त्री स्वरूप को पुरुष जैसा होना है, स्त्री को पुरुष जैसा होना है। ये कंटेंट में देखने को मिलता है, चाहे वो सिनेमा, सर्कस या जितने भी आसपास के मनोरंजन के साधन है, उसमें ये चीज देखने को मिलता है कि एक स्त्री को पुरुष जैसा होना चाहिए। विचार, सोच, बोलचाल जो पुरुष करते हैं वो सब स्त्रियां भी करें। तो ये बहस है कि क्या स्त्री और पुरुष बराबर है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि स्त्री और पुरुष बराबर नहीं है। उनका महत्व बराबर तो है, पर वो बराबर नहीं। या कई स्थानों में मैं ये मानता हूं कि स्त्री का महत्व पुरुषों से अधिक है। इसलिए स्त्री को पुरुष जैसा नहीं बनना चाहिए, उनको अपने सही स्थान की पहचान करना चाहिए। स्त्रियों को पुरुष जैसा बनने की कोई आवश्यकता नहीं, उनको अपने सही स्थान का पहचान करना चाहिए, अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। और पुरुष को भी पुरुष ही बनना चाहिए, उन्हें भी स्त्री नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक समाज में पुरुष की अपनी भी भूमिका होती है। पुरुष की अपनी भूमिका और स्त्री की अपनी भूमिका। पुरुष स्त्री बनने की कोशिश ना करे और स्त्री पुरुष बनने की कोशिश ना करे। समाज का उन्नति आवश्यक है, यह समाज में उन्नति का होना आवश्यक है, पर ऐसा उन्नति जिसमें पुरुष ये कहने लगे कि जब देश के सामने दुश्मन की सेना खड़ी हो और पुरुष ये कहे युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मैं काला हो जाऊंगा धूप में। पुरुष ये कहने लगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मैं धूप में काला हो जाऊंगा। या मेरे स्किन केयर का क्या होगा, मेरे सीरम और विटामिन्स जो लेते हैं उसका क्या होगा। तो मुझे ऑफिस के डेस्क वर्क ही करना है, ऑफिस के रहकर एसी में अगर पुरुष ये कहने लगता है कि मुझे ऑफिस में ही रहना है और डेस्क वर्क ही करना है, तो पुरुष इसलिए नहीं बने हैं कि वो घर में बैठे। पुरुष इसलिए नहीं बने हैं कि वो घर में बैठे, वो बने हैं संघर्ष के लिए। पुरुष बने हैं संघर्ष के लिए। बायोलॉजी में बताता है, बायोलॉजी में बताता है कि मेल की फिजिकल स्ट्रेंथ फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। मेल की फिजिकल स्ट्रेंथ फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो समाज की रक्षा के लिए पुरुष बने, समाज की रक्षा के लिए ही पुरुष बने। स्किन केयर कर कर दुश्मन से बातचीत का प्रस्ताव रखने के लिए पुरुष नहीं बने। मैं अपनी वाणी को इसी के साथ विराम देना चाहूंगा कि आप स्त्री हैं जगदम्बा स्वरूपा, आप स्त्री हैं जगदम्बा स्वरूपा, वो बने। अहिल्याबाई होलकर का संस्कार या जीजाबाई का ज्ञान बने। करना हो सुंदर खुद को,
करना हो सुंदर फूल को तो रानी लक्ष्मीबाई का श्रृंगार बने, और पुरुष हमारा राम हो, पुरुष हमारा राम हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने, वीर शिवाजी छत्रपति शंभु राज बने, अशोक